Hello student, today we are going to discuss 9 standard rational and irrational form based question. Okay, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा इंटीग्रेशन के. Now we are going to discuss some question. मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे. प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. तो बच्चों यहाँ पे देखिए दिया है इंटीग्रल dx, डिनोमिनेटर में आपको दिया है स्क्वायर रूट और लिखा है 16 प्लस 9x स्क्वायर. तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, किस तरह से टैकल करेंगे. यहाँ हमने लिखा है dx, डिनोमिनेटर में फिर स्क्वायर रूट ऑफ, ये 16 लिखा मैंने, ये 9x स्क्वायर लिखा है बच्चों. क्या इस 9 को मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूं और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं. ठीक है, मैंने 9x स्क्वायर को 3x स्क्वायर लिख दिया. आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, I will let 3x is equal to t. 3x को मैंने t कंसिडर कर लिया. 3 dx dt. ओके, यहां से मैंने dx की वैल्यू निकाली. dx will be dt by 3. Now we will put the value in this integral. I will write it here. dx will be dt by 3. यहां पे स्क्वायर रूट, फिर 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर. ठीक है, 3x की प्लेस पे मुझे क्या रखना है, t. 3x की प्लेस पे t रखना है, ये t का स्क्वायर हो गया. ओके, अच्छा बच्चों एक चीज समझिएगा यहाँ पे सबसे पहले कि हमने क्या किया, 1/3 को बाहर ले लिया, यहाँ dt हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर है प्लस t का स्क्वायर है. क्लियर बात है, 4 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर. तो बच्चों हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एज पर आवर नॉलेज हमने पढ़ा था कि dx स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. मैंने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था और इस फॉर्मूले में मैंने क्या पढ़ा था, इस फॉर्मूले में मैंने पढ़ा था कि लॉग, ठीक है, मैंने पढ़ा था लॉग मॉड में यहाँ पे x फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा था. तो इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करते हैं. आफ्टर कंपेयरिंग दिस हमें क्या पता लगता है कि यहां पे a और यहां पे a हमारे पास कितना है 4. ठीक है, और x की प्लेस पे यहां पे क्या है t है. इस फॉर्मूले से कंपेयर करके इसको एज इट इज सॉल्व करते हैं. मैंने लिखा 1/3. जब मैंने फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन किया तो मैं यहां पे लिखता हूं इसको किस तरीके से, log x कितना है t, मॉड में स्क्वायर रूट है, फिर यहाँ पे a स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, फिर x स्क्वायर xt है, ये मैंने किया. ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे मैंने t को क्या कंसीडर किया था 3x. आई पुट द वैल्यू ऑफ t एज 3x. यहाँ पे देखिए ये 16 हो गया, ये क्या हो गया 3x का स्क्वायर प्लस c. फिर देखिए 1/3 log 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9x स्क्वायर प्लस c. ओके, ये देखिए मैंने इरेशनल फॉर्म जो है उसका जो फॉर्मूला था उसको इंप्लीमेंट किया इस क्वेश्चन में. इस तरह के क्वेश्चंस हमको सीखने थे. फेयर आउट करिए बच्चों इसको. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इंटीग्रल में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रल x स्क्वायर डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 16x रेज़ टू द पावर 6 माइनस 9 dx दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, इसको मुझे किस तरह से सॉल्व करना है. तो चलिए सबसे पहले इसमें एक फॉर्मेशन करते हैं हम. यहाँ देखिए x स्क्वायर लिखा, फिर स्क्वायर रूट लिखा, 16 लिखा, यहाँ पे x की पावर 6 है. ठीक है, x रेज़ टू द पावर 6 है. मैंने यहाँ पे इसको x क्यूब का स्क्वायर किया, -9 लिखा. ठीक है, फिर यहाँ पे ये dx लिख दिया बच्चों. फिर देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लेट x क्यूब इज इक्वल टू t, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू t हो जाएगा. यहां से x स्क्वायर dx हमारे पास आ जाएगा dt बाय 3. ओके, क्लियर है. अब देखिए मैं इस इंटीग्रेशन में करता हूं, कुछ x स्क्वायर है और dx है, इन दोनों को साथ में मैं क्या लिख सकता हूं dt बाय 3. तो मैंने यहाँ पे dt बाय 3 लिख दिया है. फिर ये स्क्वायर रूट है. ठीक है, स्क्वायर रूट में
मैंने यहाँ पे 16 लिखा। ये एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो एक्स क्यूब है इसकी प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब की प्लेस पे टी लिख सकता हूँ। टी लिखा, टी का स्क्वायर किया, -9 लिखा मैंने। क्लियर बात है। उसके बाद देखिए 1/3 को मैं इधर ले आता हूं, फिर मैंने लिखा 16 टी स्क्वायर -9। क्लियर बात है। यहां पे मैंने 16 टी स्क्वायर -9 लिखा। सिंपल सी बात थी। यहां पे एक्स क्यूब को टी लिखा मैंने, ओके। 16x⁻⁶ था, इसको मैंने एक्स क्यूब स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर dx था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब बना दिया इसको। ओके, मेरे पास ये चीज आ गई। यहाँ पे मैं dt भी लिख देता हूं। अब देखिए बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्या हो जाएगा, 4t का स्क्वायर -3 का स्क्वायर dt। मैंने ये लिखा, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 4t है। अब इस 4t को बच्चों मैं कुछ लेट करूंगा, ठीक है। एक दूसरा वेरिएबल लेट करूंगा। यहाँ पे 4t जहां लिखा है, इसको मैं दूसरा वेरिएबल यहाँ पे लेट करूंगा। तो देखिए किस तरीके से मैं इसको करता हूं। यहां पे मैंने लिखा लेट 4t इज इक्वल टू z, 4 dt एंड dz, dt इज इक्वल टू dz/4। मैंने ये लिखा, ठीक है। अब देखिए इस इंटीग्रल को मैं यहां लिखता हूं 1/3 इंटीग्रल का साइन स्क्वायर रूट लिखा मैंने। 4t की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 4t की प्लेस पे लिखेंगे z का स्क्वायर, ठीक है। 4t की प्लेस पे z का स्क्वायर लिखेंगे, -3 का स्क्वायर, ओके। dt जो है इन प्लेस ऑफ dt की प्लेस पे लिखेंगे dz/4, ठीक है। हमने ये लिखा dz/4, ये लिखा 1/3 इंटू 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर -3 स्क्वायर, यहां पे dz लिखा, ठीक है। ये कितना हो गया, 12 हो गया। z स्क्वायर -3 स्क्वायर dz हो गया। क्लियर बात है बच्चों, मैंने ये लिखा। आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू, ये एक हमारे पास फॉर्मूला है। आपने पढ़ा है रेशनल फॉर्म का फॉर्मूला, 9 फॉर्म्स पढ़ी हैं, उसी में से एक फॉर्मूला ये भी है, a स्क्वायर -x स्क्वायर। तो मैं वो फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूं। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर -a स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला जो होता है बच्चों, x स्क्वायर -a स्क्वायर का, यहाँ पे x/2 मैंने लिखा इसको, x स्क्वायर -a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -a स्क्वायर/2 log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -a स्क्वायर प्लस c। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। डू रिमेम्बर, अच्छे से इसको ध्यान रखिए। कंपेयर करते हैं जो ऊपर लिखा है और इसको। यहां पे देखिए अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास a कितना है, 3। यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, z है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में मैं एज इट इज इंप्लीमेंट करता हूं, लिख देता हूं 1/12, ठीक है। x कितना है, 1/12 है। फिर ब्रैकेट लगा लेता हूं। अब इस फॉर्मूले को लिखता हूं, x कितना है हमारे पास यहाँ पे, z/2 स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर, a कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे -a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर/2 हो गया। फिर यहाँ पे log, ठीक है, x कितना है, z प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z का स्क्वायर, a कितना है, -3 का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया, ओके। आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू, आफ्टर दिस वी विल पुट द वैल्यू ऑफ z हियर, ठीक है। मैं इसी में z की वैल्यू रखता हूं, यहां पे लिखता हूं 1/12, z की वैल्यू कितनी है भाई, 40 है। z की वैल्यू 40/2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर, ठीक है, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, ये 9/2 लिख दे रहा हूं मैं, log
z क्या है 40 प्लस z स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस 9, ये हमने लिखा है यहाँ पे। क्लियर है? नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ t ऑल्सो। ठीक है, मैं यहाँ पे t की वैल्यू रखता हूं। पहले तो कुछ चीजें कैंसिल आउट कर लूं। देखिए ये 2 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। तो इसी के ऊपर मैं ऐसे एरो करके आपको दिखा दे रहा हूं कि व्हाट वी हैव टू राइट हियर। तो मैंने लिखा 1/12। ओके, ये ऐसे ही रहने देते हैं, मान लीजिए कट नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, 4 ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने 14 4/2 और t कितना है? t हमारे पास x क्यूब है, हमने x क्यूब लिखा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया, 40 यानी 16t स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 9/2 हो गया, log 4 t कितना है? x क्यूब है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 40 यानी 16t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी t की वैल्यू रखते हैं हम। ठीक है, t कितना है? x क्यूब है, तो t की वैल्यू रख कर चलते हैं। यहाँ पे x क्यूब का स्क्वायर है। ठीक है, x क्यूब का स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, यहाँ पे 40 t की जगह x क्यूब रखा है, यहाँ पे भी t, ये 16 है, फिर t का क्या है? 16 है, 40 का स्क्वायर है, चाचू को सारा t का स्क्वायर। ठीक है, t का स्क्वायर क्या हो जाएगा? t क्यूब का स्क्वायर। ओके, माइनस 9, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको मैं जगह कम होने की वजह से बच्चों मैं नीचे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, रिमेनिंग जो है। ठीक है, 12 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 12 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं लिखा 1/12 इंटू 4/2 एक्स क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 16 एक्स की पावर 6 माइनस 9 माइनस 1/12 इंटू 9/2 log 4x क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 t की पावर 6 माइनस 9। ठीक है, प्लस c। क्लियर बात है? यहां देखिएगा इसको, 4 3 दिस विल गिव यू 1/6 x क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 16 x की पावर 6 माइनस 9। ठीक है, यहां देखिए 9/24 कैंसिल भी कर सकते हैं, पर कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। 16 बच्चों यहाँ पे देखिए, ये मैंने t क्यूब लिखा है, सॉरी ये x होगा, t की प्लेस पे ही तो मैंने रखा है। यहाँ पे x की रेस टू द पावर 6 माइनस 9 प्लस c। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे बच्चों आप 9/24 को, ये जो आपको 9/24 लिखा है, इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 3 3 जा 3 8 जा, तो 3/8 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इंटीग्रल e रेज टू द पावर 2x, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट e रेज टू द पावर 4x माइनस 9। ओके, व्हाट वी विल डू इन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल सॉल्विंग। तो देखिए बच्चों, e की पावर 2x और फिर स्क्वायर रूट में e की पावर 4x है। यहाँ पे मैं इसको e की पावर 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx ये लिख सकता हूं। ओके, मैं ये लिख सकता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैंने लेट किया, लेट e रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू t। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, e की पावर x होता है। तो यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है, 2x है। डिफरेंशिएशन में x का कोफिशिएंट आगे आ जाता है, तो ये हो गया dx इज इक्वल टू dt।
तो यहां से मैंने लिखा e⁻²x dx इज इक्वल टू dt/2। ये चीज मैंने यहां से फाइंड आउट कर ली है। क्लियर बात है सबको? अच्छा, उसके बाद देखिए यहां से मैंने लिखा है e⁻²x dx को dt/2 लिखा है। स्क्वायर रूट ऑफ e⁻²x है, इसको मैं t² लिख सकता हूं, इसको 3² लिख सकता हूं। क्लियर बात है? फिर मैं यहाँ पे 1/2 इंटीग्रल dt अपॉन t² माइनस 3² भी लिख सकता हूं। उसके बाद यहाँ पे बच्चों देखिए फॉर्मूला में लगाता हूं dx, इंटीग्रल का साइन है dx, फिर स्क्वायर रूट में यहाँ पे x² माइनस a²। मैंने ये लिखा x² माइनस a² मैंने यहाँ पे लिखा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c। ठीक है, इसको मैं इससे कंपेयर करता हूँ इस एक्सप्रेशन को, तो व्हाट वी गेट, मुझे मिलता है यहाँ पे x की वैल्यू इससे कंपेयर की, x इज व्हाट t, x हमारा यहाँ पे t है, a इज व्हाट 3। ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज इस फॉर्मूले में मैं रख देता हूँ। 1/2 है, ब्रैकेट लगाया, इस फॉर्मूले से इसको ओपन करता हूं तो यहां मिलेगा log t, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह t का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस c, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे। फिर देखिए बच्चों 1/2 लिखा मैंने log, अब t को मैंने क्या कंसीडर किया था? e⁻²x, मैंने रखा e⁻²x, यहाँ पे e⁻²x का स्क्वायर माइनस 3² मॉड प्लस c, 1/2 log e⁻²x, यहाँ पे e⁻4x माइनस 9। ठीक है, हमने ये लिखा, ब्रैकेट क्लोज प्लस c। क्लियर बात है? नोट करिए बच्चों। बच्चों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है x⁵ स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में लिखा है स्क्वायर रूट 4 माइनस x⁻12 dx, x⁻12 है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पे x⁻5 है, तो हमें ये समझना है x⁻5 dx कैसे मिलेगा? x⁻6 होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो देखिए x⁻5 डिनोमिनेटर में यहाँ पे मैंने 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर माइनस x⁻6 का स्क्वायर, यहाँ पे dx है। लेट x⁻6 को मैंने t माना, डिफरेंशिएट किया 6x⁻5 dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे देखिए x⁻5 dx, दिस विल गिव यू dt/6। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। क्लियर बात है? ये चीज आ गई। x⁻6 को देखिए, यहां से हम चलते हैं, यहाँ पे x⁻5 dx है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? dt/6 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस x⁻6 को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? t लिख सकता हूँ। ठीक है, t का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये हो गया 1/6। ओके, यहाँ मैंने लिखा dt, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ओके, यहाँ बच्चों में एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को मैं जानता हूँ। फॉर्मूला होता है dx स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। यहाँ पे मैंने लिखा साइन इनवर्स x/a प्लस c। यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर करते हैं आप टू दिस फॉर्मूला, विल कंपेयर दिस थ्रू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यहाँ पे कंपेयर किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a अकॉर्डिंग टू दिस, द वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड वैल्यू ऑफ x इज t। ठीक है, इस फॉर्मूले में मैं रखता हूं, मैंने रखा 1/6 ब्रैकेट क्लोज, इसको मैंने रखा, यहां लिखा साइन इनवर्स x कितना है? t है, a कितना है? 2 है, प्लस c मैं लिख सकता हूं बाहर
Okay, now I will put the value of t sine inverse. What will be the value of t? The value of t is x raised to the power 6 by 2 plus c. This is our final answer. फेयर आउट करिए इसको बच्चों, बहुत अच्छे से कोशिश करिए। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग। यहाँ पे dx, इंटीग्रल ऑफ dx, डिनोमिनेटर में 16 माइनस 3x स्क्वायर है। देखिए कैसे इसको करेंगे। dx लिखा मैंने, यहाँ पे 16 की जगह 4 स्क्वायर कर दिया माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा ये 3x स्क्वायर है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3x को, ठीक है 3x स्क्वायर है। क्या मैं इसको 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, यहाँ पे x स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर x का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3x का स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे लिखा √3x का स्क्वायर लिख दिया। क्लियर बात है। इसके बाद बच्चों आपको समझना है, यहाँ पे मैंने लिखा लेट √3x इज इक्वल टू t। मैंने लिखा लेट √3x इज इक्वल टू t, √3 लिखा, फिर dx लिखा, यहाँ पे dt लिखा। नाउ आई विल राइट dx इज इक्वल टू dt बाय √3। यहाँ देखिए मैंने रखा वैल्यू इसकी, dx की वैल्यू रखी dt अपॉन √3, फिर ब्रैकेट में 4 स्क्वायर माइनस √3x की प्लेस पे क्या रखोगे, t रखोगे, t का स्क्वायर। ओके, यहाँ रखा 1 अपॉन √3, फिर यहाँ पे dt, यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, मैंने ये लिखा। ठीक है, ये चीज मैंने लिखी यहाँ पे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा इसको नोट करिएगा बहुत ध्यान से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला है dx, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बच्चों था 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस c। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला व्हाट वी विल डू, यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर 16 था यहाँ पे, तो 16 को मैंने 4 लिखा था, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू t है। तो मैं लिखता हूँ इसको, क्या है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूँ एज पर दिस फॉर्मूला, 1/√3 ब्रैकेट लगाया, और देखिए इसके अकॉर्डिंग 1/2a, a कितना है 4, फिर कितना है log, यहाँ पे a कितना है 4 प्लस t 4 माइनस t प्लस c, ये हो गया 1/√3, 2 4 8 log 4 प्लस t कितना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज t, t इज √3x। यहाँ मैंने लिखा √3x 4 माइनस √3x प्लस c। ठीक है, यहाँ देखिए 1/8√3 log 4 प्लस √3x 4 माइनस √3x प्लस c। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। प्लीज फेयर आउट करिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, dx अपॉन x, dx है अपॉन x है, ब्रैकेट में 16 प्लस log x का स्क्वायर लिखा है। देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे log x को मैं लेट कर लेता हूँ, लेट log x इज इक्वल टू t, 1/x dx इज इक्वल टू dt। मैंने ये किया यहाँ पे। फिर देखिए इंटीग्रल का साइन, ये x dx, dx x dx कितना हो गया, दिस विल बी dt। ओके, यहाँ पे हमने लिखा 16 प्लस ये t स्क्वायर हो गया। ओके, यहाँ पे dt अपॉन ये 4 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। क्लियर बात है। यहाँ देखो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ बच्चों, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस विल गिव यू 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। ठीक है, कंपेयर करिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, a जो है हमारा इस क्वेश्चन में कितना है 4 है,
ठीक है, x कितना है, t है। अब मैं इसी में इंप्लीमेंट करता हूँ इस फॉर्मूले को। मैं लिखता हूँ 1/4 tan इनवर्स x कितना है, t बाय a कितना है, 4, क्लियर है, प्लस c। यहाँ मैंने लिखा 1/4 tan इनवर्स और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू है log x। मैंने यहाँ रखा log x, मैं लिख देता हूँ इसकी जगह पे log x by 4 plus c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नोट करिए इसको। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। dx/2 plus e raised to the power x दिया है। मैं इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुका हूँ कहीं पे। देखिए 2 से मैंने डिवाइड किया है और 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसमें, और 2 plus e raised to the power x हो गया, ठीक है, 1/2। फिर यहाँ पे 2 लिखा मैंने, फिर क्या किया, e raised to the power x को ऐड किया है, e raised to the power x को सब्ट्रैक्ट किया है, 2 plus e raised to the power x dx। क्लियर बात है। मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 ब्रैकेट लगा लिया है, इंटीग्रेशन 2 plus e raised to the power x, 2 plus e raised to the power x, यहाँ पे dx हो गया, माइनस इंटीग्रल e raised to the power x, 2 plus e raised to the power x dx, ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने काम कर लिया। यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है, 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रल यहाँ पे 1 डॉट dx माइनस e raised to the power x, 2 plus e raised to the power x dx। ये लिखा हमने, ठीक है। 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करिए, e raised to the power x, 2 plus e raised to the power x dx है हमारे पास। यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया, लेट किया 2 plus e raised to the power x को हमने t लेट किया, ये 0 हो गया, e raised to the power x dx dt हो गया। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ e raised to the power x dx को, मैंने dt लिखा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ। दिस विल गिव यू log mod of t plus c। log mod of t क्या है, 2 plus e raised to the power x plus c, ये हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस log mod of 2 plus e raised to the power x plus c, ठीक है। इसी को मैं आगे सोल्व करके लिख सकता हूँ, 1/2 को अंदर ले जाऊँ उधर, तो x/2 माइनस 1/2 log 2 plus e raised to the power x plus, नोट करिए बच्चों यहाँ पे देखिए ये dx है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आसान है, थोड़ी कोशिश करते हैं, उससे पहले कुछ समझ लीजिए बच्चों। देखिए ये जो फॉर्म लिखी है, ये एक तरीके से ये वाली फॉर्म है a² माइनस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जैसे 16 दिया है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 16 माइनस एक्स स्क्वायर को, ये 4 का स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, ओके। बट मुझे इसको भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मुझे कुछ करना होगा दूसरा काम। देखिए कैसे यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ लेट x इक्वल टू 4 साइन थीटा, मैंने लेट कर लिया, x को 4 साइन थीटा लेट कर लिया है, ठीक है। बड़ा सा नया तरीका, देखिए यहाँ पे dx निकाला, व्हाट विल बी dx, साइन थीटा का cos थीटा, ये हो गया। तो इन प्लेस ऑफ दिस वी विल पुट इन प्लेस ऑफ dx की प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, 4 cos थीटा d थीटा रखा मैंने। फिर x की प्लेस पे मैंने रखा 4 साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट 16 माइनस 4 साइन थीटा का स्क्वायर, ये रखा मैंने। फिर देखिए 4 cos थीटा d थीटा, 4 साइन थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस चाचो को 16, 16 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा मैंने। फिर यहाँ पे 4 cos थीटा d थीटा, 16
साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 16 स्क्वायर रूट से मैंने कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा मेरे पास। क्लियर है? अब इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे मैंने इंटीग्रल का साइन 4 कॉस थीटा डी थीटा लिखा, फिर यहाँ पे 16 साइन स्क्वायर थीटा लिखा, 16 का स्क्वायर रूट से बाहर किया तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है 4 आ जाएगा। फिर ये स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ लिखा 4 कॉस थीटा डी थीटा, 16 साइन स्क्वायर थीटा डॉट 4, ये हो गया कॉस थीटा। क्लियर बात है? 4 से 4 गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया। क्लियर बात है? यहाँ पे 1/16 को मैंने बाहर ले लिया है और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, 1/16 यहाँ हो गया माइनस ऑफ कॉट थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। बच्चों आंसर हमें x में चाहिए। हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू 4 साइन थीटा था, यहाँ से मैंने साइन थीटा निकाला, दिस विल बी x/4। क्लियर बात है? फिर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, एक ट्राइंगल बनाया मैंने, PBP अपॉन HHB, साइन थीटा ये है, ठीक है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। अगर ये हमारा थीटा एंगल हम ले लेते हैं इसको, तो ये 90 डिग्री तो है ही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, x, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस इज व्हाट 4। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको b नाम दे दिया, इसको a, इसको c, तो हमें पता है AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमें AB चाहिए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर, AC कितना है 4 का स्क्वायर, यानी 16, BC कितना है x स्क्वायर, ठीक है। तो AB ये हो गया। हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए। कॉट के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ये कॉट होता है B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे कॉट थीटा हमने निकाला, तो कॉट थीटा हमारा अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल इज व्हाट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेस की वैल्यू AB ये है, हमने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, मैंने यहाँ पे लिखा -1/16, यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस सी। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। नोट करिए, फिगर आउट करिए बहुत अच्छे से। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में यहाँ पे इंटीग्रल dx अपॉन में x ब्रैकेट में x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 8 दिया है। इस सिंप्लीफिकेशन को जरा समझिएगा, x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 8 है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं किस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूं, क्या करूंगा, ठीक है। इसको अगर देखिए तो मैं ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 टू द 4 √2 हो जाएगा, 4 टू द 8 हो जाएगा। इस चीज को समझिएगा मेरी, ठीक है। अच्छा, तो देखिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, मैंने लिखा dx x, इसको लिखा x रेज़ टू द पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ये लिखा, ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक चीज समझिएगा, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दे रहा हूं। तो देखिए मुझे क्या आराम मिलता है यहाँ पे, अगर मैं x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, यहाँ पे मैंने x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। इस स्टेप को समझिएगा, x को मल्टीप्लाई किया है और x से डिवाइड किया तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये dx है, ब्रैकेट में x स्क्वायर का स्क्वायर है, 2√2 का स्क्वायर है, यहाँ मैंने ये लिखा। अच्छा, अब
यहां पे मैं पुट करता हूं लेट x इज इक्वल टू 2√2 sec थीटा, ठीक है। dx इज इक्वल टू 2√2 sec थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अगर मैं लेट करूं, यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को अगर लेट करूं 2√2 sec थीटा, तो ये क्या हो गया 2x dx हो जाएगा 2√2 sec थीटा tan थीटा d थीटा, ठीक है। इसको मैंने लेट किया है 2√2 sec थीटा tan थीटा d थीटा आ गया यहाँ पे। अब बच्चों मैं इसको इस इंटीग्रल में रखता हूँ। देखिए x dx की प्लेस पे अगर मैं रखूं तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। x dx की प्लेस पे रखा तो क्या रखा √2 sec थीटा tan थीटा, ओके। फिर x स्क्वायर की जगह पे 2√2 sec थीटा, फिर देखिए x स्क्वायर की जगह पे 2√2 sec थीटा, और इसका क्या है स्क्वायर है इसके ऊपर, यहाँ स्क्वायर लिखा मैंने। फिर 2√2 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर को 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये चीज हो गई। यहां से देखिए √2 से √2 गया, sec थीटा से sec थीटा गया, क्लियर बात है। ये चीज यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई है। अब इस बात को समझिए, मैं क्या लिखूं, यहाँ लिखा मैंने tan थीटा, ये d थीटा भी होगा tan थीटा d थीटा। फिर देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 2 ब्रैकेट में 8 sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 8 sec स्क्वायर थीटा -8, मैंने ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 8 sec स्क्वायर थीटा -8, 8 यहां से मैंने कॉमन लिया तो क्या होगा tan थीटा 2 × 8 sec स्क्वायर थीटा -1 d थीटा, 1/16 हो गया, यहाँ tan थीटा हो गया, sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा d थीटा, 1/16 ये इससे कैंसिल हुआ, 1/tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ cot थीटा d थीटा, ठीक है। 1/16 cot थीटा d थीटा। यहां से देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा, 1/16 log cot थीटा का क्या होता है log mod में sin थीटा प्लस c। मुझे x में आंसर चाहिए, ठीक है, x में आंसर चाहिए। तो क्या है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 sec थीटा है, यहां से मैंने sec थीटा का वैल्यू निकाला x स्क्वायर 2/√2, मैंने ट्राइंगल बनाया, ठीक है। फिर फॉर्मूला लगाया PBP/HHB, sec थीटा के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इसको a नाम दे दिया BC स्क्वायर, तो BC विल बी व्हाट, BC विल बी 8 स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो BC की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद जब हमारे पास यहाँ पे ये x स्क्वायर है तो x रेज़ टू द पावर 4 होगा, ठीक है, x रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे इस चीज को समझिए, एक मिनट बच्चों। सेक थीटा क्या होता है, ये हाइपोटेनस है और ये क्या है बेस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया इस तरह से, तो ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मैंने ये लिखा। हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर है, बेस क्या है 2√2 है, ये थीटा है, ठीक है। ए सी एक्स स्क्वायर हो गया, ए बी 2√2 का स्क्वायर हो गया प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। एक्स ए सी कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो ए सी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स रेज़ टू द पावर 4, 2√2 यानी 8 हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर, दिस विल गिव यू बी सी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 8,
ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो BC की वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ लिखा 1/16 log साइन थीटा की वैल्यू निकाली। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, स्क्वायर रूट ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 8 अपॉन हाइपोटेनस यानी x स्क्वायर प्लस c। नोट करिए बच्चों, बहुत ध्यान से इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को, इफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 है एंड y 0 इज इक्वल टू 0, फाइंड y इज इक्वल टू 1। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले एक चीज समझिए इसको कैसे करेंगे। ये देखिए कि इस फॉर्म का है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब ऐसा होता था तो x की प्लेस पे हम क्या रखते थे? लेट x इक्वल टू हम रखते थे tan थीटा। यहां से dx निकालते हैं, tan थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा d थीटा होता है। मैंने यहाँ पे पुट ऑन किया इसको y इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे tan स्क्वायर थीटा 3/2 y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3/2। क्लियर बात है। फिर देखिए हमने यहाँ रखा y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक थीटा 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए मैंने अलग से ऐसे करके दिखाया है आपको, ठीक है, आप समझ रहे होंगे बात को। यहां लिखा मैंने सेक स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो गया? सेक क्यूब थीटा डी थीटा। फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या मिलेगा? सेक थीटा मिलेगा। भाई इसको अगर इधर ले जाए 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये बचा। फिर यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रल किया मैंने, क्या मिलेगा? साइन थीटा प्लस सी, ठीक है, साइन थीटा प्लस सी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या था? tan थीटा था, तो ट्राइंगल बनाया मैंने, ट्राइंगल लॉ से इसको किया। हमें पता है पी बी पी अपॉन एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x परपेंडिकुलर है, बेस हमारा 1 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। यहां से साइन थीटा निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, y इज इक्वल टू साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर कितना है? x अपॉन हाइपोटेनस, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक चीज दी है कि y 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसका मतलब है जैसे y इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है, इज इक्वल टू, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये तो आपका आंसर है इंटीग्रल का, मेन इक्वेशन ये है। अब y 0 जो है वो 0 है, मतलब यहाँ पे दिया है कि x 0 एंड y 0 को इस इक्वेशन में पुट करिए, कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए, हमने रखा इस इक्वेशन में y 0 x 0 हमने रखा है यहाँ पे, तो c हमारा कितना आ गया? c विल बी इक्वल टू 0, c 0 आ गया है, ठीक है। तो अब इसके थ्रू, इसके अकॉर्डिंग हमें इस इक्वेशन से कौन सी इक्वेशन मिल रही है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल रही है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? y1 की। तो मतलब क्या है? y1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 1, और हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए। तो हम इस इक्वेशन में y x की जगह पे 1 रखेंगे, हमने रखा 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, y की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर बात है बच्चों। देखिए ये जो y 0 0 दिया है, ये क्या होता है? ठीक है, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। ये बात ध्यान रखिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह की बहुत पर्टिकुलर सॉल्यूशन जहां पे हम लोग निकालते हैं, वहां पे ये कंडीशंस दी होती हैं। यहाँ पे हमने पहले कांस्टेंट इसको रखा x 0 y 0 रखा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, फिर c निकाला, c 0 आ रहा है, इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट की, ठीक है, तो इक्वेशन हमारी ये आई। हमसे पूछा क्या? y1 यानी x की वैल्यू 1 हो तो y कितना होगा? ये होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स है। तो देखिए x इक्वल टू a cos थीटा पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था इसको, a cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन, यहाँ d थीटा हो गया। मैंने लिखा dx इक्वल टू माइनस a साइन थीटा d थीटा, ये चीज हो गई। फिर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करने चला। मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रल का साइन लगाया, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस a cos थीटा सॉरी a माइनस a cos थीटा, फिर dx, ये dx है, dx की जगह पे मैंने a साइन थीटा d थीटा लिखा। क्लियर बात है, मैंने ये लिखा यहाँ पे। अब आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू, a कॉमन लिया, 1 प्लस cos थीटा, यहाँ a कॉमन 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे माइनस a साइन थीटा एज इट इज, और d थीटा मैंने रहने दिया। क्लियर है, a से a कैंसिल हो गया। इंटीग्रल का साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, माइनस a साइन थीटा d थीटा मैंने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, माइनस a को मैं बाहर भी कर सकता हूं। ठीक है, देखिए देखा, माइनस a को बाहर कर लिया मैंने। फिर स्क्वायर रूट 1 प्लस cos थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे साइन थीटा और d थीटा आ जाएगा। क्लियर बात है। अब देखिए माइनस से ये क्या, इंटीग्रल का साइन, यहाँ पे √2 cos थीटा बाई 2, यहाँ पे √2 साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 d थीटा। क्लियर है, √2 से √2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा 2y कैंसिल। यहाँ पे माइनस से फिर क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा। ये cos थीटा बाई 2 है, ये भी cos थीटा बाई 2 है, ये क्या हो गया, cos स्क्वायर हो गया। क्लियर बात है। माइनस से फिर इसकी प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, इसकी प्लेस पे लिखा है 1 प्लस cos थीटा d थीटा, माइनस से ब्रैकेट लगाया, इंटीग्रल का साइन प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी से, यहाँ पे 1 d थीटा प्लस cos थीटा d थीटा। देखिए बच्चों, यहाँ पे माइनस से ये थीटा हो गया, cos थीटा का क्या होता है, साइन थीटा ब्रैकेट में प्लस c। क्लियर है। अच्छा, यहां से मैं इस बात को समझिए, जैसे x इक्वल टू a cos थीटा दिया है, तो यहां से हमें cos थीटा क्या मिलता है, x बाय a मिलता है। ठीक है, x बाय a मिलता है। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल्स ड्रॉ किया है, ठीक, x बाय a। फिर मैंने लिखा p b p अपॉन h h b। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, ये बेस जो है ये है x, हाइपोटेनस कितना है a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाली साइड में निकाल लेता हूं। मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। परपेंडिकुलर हमें चाहिए, ये थीटा हमने कंसिडर किया हुआ है। तो देखिए थीटा की वैल्यू तो मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स x बाय a, यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, पहले इसको भी निकाल लें, इसको a कर दें, इसको b कर दें, इसको c कर दें। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर भी निकाल लूँ, ac स्क्वायर ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो bc विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ac स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर। ac कितना है हमारे पास, ये स्क्वायर ab x स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर बात है, इसको समझ में आ रहा है बच्चों, ये क्लियर। ओके, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा। इसको रखने के लिए मैं थोड़ा सा रब करूंगा यहाँ पे। देखिए यहाँ मैं रब करता हूं, जैसे ही रब किया देखिए
माइनस ए लिखा, यहाँ थीटा है, इन प्लेस ऑफ थीटा, यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो थीटा हमें क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाय ए, यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, साइन थीटा में निकालता हूँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है ए, ये हमने लिखा है यहाँ पे, क्लियर बात है। अच्छा ये देखिए माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स बाय ए, फिर यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों। ओके, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं बच्चों, टेन इनवर्स इंटीग्रल में टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे मैंने लिखा लेट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है और 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे एक्स को मैं कॉस थीटा रखता हूँ, यहाँ पे a माइनस एक्स होता तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा रखता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास x है, 1 माइनस एक्स है तो सिर्फ x को कॉस थीटा रखा है। तो देखिए dx इक्वल टू क्या लिखा, ये हो गया माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा। देखिए इस इंटीग्रल में टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, dx का माइनस साइन थीटा डी थीटा, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है, 2 से 2 गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स था तो अंदर भी 10 आना चाहिए था, दिस विल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये माइनस साइन मैं बाहर लिख लेता हूं, ये हो गया टेन इनवर्स 10 थीटा बाई 2, स्क्वायर रूट से 10 थीटा बाई 2 बाहर आएगा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ डी थीटा। इसको देखिए मैंने यहां से लिखना चालू किया, माइनस इंटीग्रल ऑफ थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा माइनस 1/2 इंटीग्रल थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, I8। ठीक है, ये हो गया -1/2, यहाँ थीटा हो गया, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा हो गया माइनस डी बाय डी थीटा थीटा साइन थीटा डी थीटा ये हो गया, यहाँ डी थीटा हो गया। देखिए बच्चों, इसको करते हैं 1/2, थीटा लिखा, साइन थीटा का क्या होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे थीटा का 1 हो गया, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, ये डी थीटा हो गया। यहाँ में लिखा -1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया। ठीक है, -1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा होता है, मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिखा, यहाँ पे मैंने साइन थीटा लिखा। नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, -1/2 हमारे पास है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं थीटा की। थीटा की वैल्यू देखिए -1/2, व्हाट विल इज द वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ से हमने थीटा निकाला, थीटा विल भी क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स, मैंने यहाँ पे एक्स रख दिया, प्लस साइन थीटा। ठीक है, हम यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हैं ट्राइंगल फॉर्मूला से। देखिए ये हमने ट्राइंगल बनाया है, यहाँ पे हमें कॉस थीटा दिया है। ठीक है, क्या दिया है x/1, क्या होता है PBP/HHP बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दिया है, ये दिया है, इसको थीटा मान लिया है। हाइपोटेनस कितना दिया है 1 दिया है।
ठीक है, तो ए बी सी, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे आपने किया है, 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी विल बी व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात है। हमने यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे हम रख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट मैं इसको रख सकता हूँ, मैंने रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है, चाहे तो माइनस को अंदर ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में है। नोट करिए बच्चों। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेट में भी आ चुका है इसी तरह से, यहाँ पे लिमिट लिख के देखते हैं इसको। लेट रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, रूट एक्स को मैंने कॉस थीटा ले लिया है। यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें पता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स हो गया, ये कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। क्लियर बात है। अच्छा, अब जैसे देखिए dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 रूट एक्स साइन थीटा डी थीटा। dx को मैं ये भी लिख सकता हूँ -2, ये रूट एक्स की वैल्यू क्या है, cos थीटा मैंने लिख दिया यहाँ पे, cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, करता हूँ इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ इसमें। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, dx की प्लेस पे -2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, हमने ये लिखा है यहाँ पे। क्लियर बात है, हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। हम -2 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये जो -2 है बच्चों, इसको मैंने बाहर ले लिया, मैंने -2 को बाहर लिख लिया। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इसकी जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर ये कॉस थीटा है, इसको एज इट इज रहने दिया। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 से, और ये डी थीटा हो गया। क्लियर बात है। -2 इंटीग्रेशन का साइन, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 बाहर आया, यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 बाहर आ गया। ये लिखा हमने यहाँ पे, देखा कॉस थीटा है, यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा है। यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो सकता है। हमें क्या मिल गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा। यहाँ से हमने लिखा -2 इंटीग्रल का साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये और ये। ठीक है, साथ में फिर साथ में क्या है, कॉस थीटा, यहाँ पे डी थीटा। ये चीज हमारे पास आ गई है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखते हैं, -2। इसकी प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी प्लेस पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हमने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने इसको इससे, तो ये क्या हुआ, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये मैंने लिखा। ठीक है, इसका होता नहीं है तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ, कॉस थीटा ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ सिंपल और सिंपल फॉर्मूले लगाते चले गए। ठीक है, इसके बाद मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है, ये -2 कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 कॉस थीटा डी थीटा प्लस डी थीटा प्लस
cos 2 थीटा d थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा बाय 2 प्लस c। इस जगह पे हमें ये मिल गया। इसके बाद यहाँ पे इसको और सॉल्व कर सकते हैं, -2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा को, ये जो sin 2 थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा बाई 2 प्लस c। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, ये मैंने कर दिया। इसके बाद रब करके मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। मेरे पास आया है -2 sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस c। हमने सिर्फ किसको कंसिडर किया, हमने cos थीटा को कंसिडर किया है। ओके, जहां जहां पे साइन है उसको कन्वर्ट कर लें। sin थीटा को क्या लिखते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा को तो यहाँ से लिख सकते हैं cos इनवर्स रूट एक्स। साइन थीटा जहाँ जहाँ है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डॉट cos थीटा। cos थीटा की प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स प्लस c। ठीक है, इसको सॉल्व किया, मैंने यहाँ लिखा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स cos थीटा, रूट एक्स है, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, cos इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी x हो जाएगा, यहाँ रूट एक्स हो गया प्लस c। आई थिंक दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। इसको नोट करिए बच्चों बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें मैंने क्या किया, x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा कंसिडर किया। ओके, आफ्टर कंसिडरिंग दिस मैंने यहाँ पे लिखा dx इज इक्वल टू a टू tan थीटा। tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, तो dx विल बी इक्वल टू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये हमारे पास dx आ गया है। ठीक है, अब देखिए इस इंटीग्रल में मैं पुट करता हूँ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x की प्लेस पे मैं क्या रख दूँ, a tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस a tan स्क्वायर थीटा एंड dx की प्लेस पे 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया बच्चों, जरा देखिएगा, इसको समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैंने ये पुट किया है, यहाँ पे लिखा साइन इनवर्स, फिर स्क्वायर रूट ऑफ a tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से a कॉमन लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2a। ठीक है, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, 2a को मैं बाहर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस 2a को मैंने बाहर लिख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2a साइन इनवर्स, यहाँ पे a tan स्क्वायर थीटा, a sec स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बाहर क्या है, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2a साइन इनवर्स, यहाँ से tan थीटा sec थीटा बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से tan थीटा sec थीटा बाहर आ गया। यहाँ पे देखिए tan थीटा है, फिर है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अच्छा इसको मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों। tan थीटा sec थीटा हमारे पास है, tan थीटा sec थीटा sec स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ लिखा मैंने 2a साइन इनवर्स, tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और sec थीटा का 1 बाई cos थीटा। sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ, जैसे tan थीटा इंटू 1 बाई sec थीटा है, मैंने ऐसे लिख लिया, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा ऐसे लिख सकता हूँ। 1 अपॉन sec थीटा है, तो इसको मैं 1 अपॉन sec थीटा है, इसको cos थीटा लिख सकता हूँ, ऊपर ले जाके cos थीटा लिख सकता हूँ इंटू 1 अपॉन sec थीटा।
फिर टेन थीटा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। क्लियर बात है। यहाँ पे मुझे इसको सॉल्व करना है एंड व्हाट वी विल गेट द एक्सप्रेशन 2a साइन इनवर्स, ठीक है, 2a साइन इनवर्स। यहाँ पे इसको समझिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, सेक थीटा से ये एक सेक थीटा कट जाएगा, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, सेक थीटा है, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, ठीक है। अच्छा, ये सेक स्क्वायर थीटा और नीचे यहाँ पे सेक थीटा है, ठीक है। इसको यहाँ पे हमारा सेक स्क्वायर थीटा आना चाहिए। देखते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये 2a है, साइन इनवर्स है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट में है। मान लीजिए मैंने इसको लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये टेन थीटा हुआ, ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हुआ, ठीक है। समझ रहे हैं इतना? मैंने यहाँ पे इतना लिखा है 1 अपॉन, ये चीज़ जो लिखी है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल आउट हो गया है। अब देखिए 2a इंटीग्रल का साइन इनवर्स, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ टेन थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। क्लियर? 2a इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन थीटा, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है? इससे हमें क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, 2a थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर बात है? ये बच्चों हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। हम बाय पार्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाय पार्ट से सॉल्व करने के लिए मैं इसको यहाँ से फिर से रब कर रहा हूँ ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसको वॉच करिए बच्चों। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने यहाँ लिखा 2a लिखा, थीटा लिखा, इंटीग्रल का साइन टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल डी थीटा बाय डी थीटा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल का डी थीटा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, समझिएगा इसको। 2a लिखा, थीटा लिखा, इसका इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमने क्या किया, लेट t इज इक्वल टू टेन थीटा, t को हमने लेट किया टेन थीटा, ठीक है, t को लेट किया टेन थीटा। यहाँ लिखा डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बात समझ रहे हैं? यहाँ पुट किया इसमें, तो देखिए t हमने टेन थीटा लेट किया था, सेक स्क्वायर डी थीटा ये हो गया, तो ये क्या दे रहा है, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन हमें मिल गया, यानी टेन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस सी। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया टेन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस ये 1 हो गया, यहाँ फिर आ गया टेन स्क्वायर थीटा बाई टू डी थीटा प्लस सी। ये हो गया 2a, यहाँ पे थीटा है, ओके। हमने क्या माना था, ये माना था कि टेन स्क्वायर थीटा, हमने x इक्वल टू ये माना था, तो यहाँ से ये थीटा बाई टू हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टू,
अच्छा टेन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ किसमें, सेक स्क्वायर थीटा -1 में डी थीटा। अभी ये सॉल्व होगा बच्चों, 2a इज इक्वल टू थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 -1/2। इसको सॉल्व करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा हो जाएगा, फिर ये इसमें जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी से पहले इसको अलग से हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं भाई। देखिए हमारे पास क्या था, सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा था। हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी थीटा किया। सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा होता है, इसका थीटा होता है, इसकी प्लेस पे मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी लगा के इसको डायरेक्ट किया। अब बच्चों एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ पे समझिएगा, मैंने क्या माना था, x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा माना था। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, x बाई ए होता है। टेन थीटा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ए होता है। ठीक है, तो मैं यही वैल्यूज यहाँ पे रखता हूँ। अगर मैं यहाँ से थीटा निकालूँ, पहले तो अगर यहाँ से मैं थीटा निकालूँ तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ए, ये हो जाएगा। तो मैं पुट करता हूँ इसमें, इस इंटीग्रल में यहाँ पे मैंने लिखा है 2a थीटा की प्लेस पे टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ए। ठीक है, फिर टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे x बाई ए अपॉन में 2 है, क्लियर बात है, -1/2 टेन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ए माइनस थीटा, थीटा की जगह पे टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ए, ये लिखा, प्लस सी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे देखिए अंदर 2a को मल्टीप्लाई करिए इससे, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, a टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ए डॉट x बाई ए से a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, इससे फिर इससे। ठीक है, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a बचेगा, ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ए माइनस टेन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। क्लियर है, यहाँ पे a को a से कैंसिल कर दीजिए। नोट करिए बच्चों, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से इस वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, बहुत काम आएगा आपके। प्लीज़ जो सब्सक्राइब माय चैनल, पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, रफ फेयर में नोट आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक एक क्वेश्चन के सीक्वेंस को समझते जाइए, सारे क्वेश्चन स्पेसिफिक हैं, बहुत अच्छे से आपको समझना है, जाना है और मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने हैं। मेरी खुशी आपके मार्क्स आने पे है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।